हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 18 नवंबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज हैं वेदांता और बीएचईएल। वेदांता ने कल यानी कि 17 नवंबर को बोला है कि इन्होंने एक कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट की है जो कि इनको वैल्यू अनलॉकिंग करने के लिए और ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन को इवेल्युएट कर रहे हैं और उसके बाद इनको रिकमेंडेशन देंगे। और ऐसा लगता है कि अपने बिजनेसेस को स्टैंड अलोन लिस्ट कराना चाहते हैं। और दूसरी कंपनी न्यूज है बीएचईएल, जिन्होंने की एक यूक्रेन की गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स के साथ एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। तो हम दोनों ही टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेदांता की कि भाई कंपनी करती क्या है, तो वेदांता नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई करती है। इनके मेजर प्रोडक्ट हैं जिंक, लेड, सिल्वर, आयरन और स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस। और इनके ऑपरेशंस हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में। इनकी अगर हम वैल्यू चेन को समझें तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं। जब ये मिल जाते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उनमें वैल्यू एडिशन करते हैं, यानी कि प्राइमरी मेटल से वो शीट्स या रॉड्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद इनकी सप्लाई करते हैं। तो अब अगर बात की जाए वेदांता में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो कल यानी कि 17 नवंबर को वेदांता ने कहा कि इन्होंने अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए और वैल्यू अनलॉक करने के लिए एक कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है, जो कि वेरियस ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव जैसे कि बिजनेसेस डीमर्जर, स्पिन ऑफ्स या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इन सबको इवेल्युएट करेगी और उसके बाद अपना रिकमेंडेशन देगी। इससे पहले लगभग एक साल पहले कंपनी ने अपने आप को डीलिस्ट कराने की कोशिश करी थी स्टॉक एक्सचेंज से, लेकिन इन्होंने जो प्राइस ऑफर किया था वो बहुत ज्यादा कम था, इसलिए ये अपनी बिड में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। अब लगता है कि कंपनी डिफरेंट पाथ पे जाना चाहती है और ये अपने बिजनेसेस को स्टैंड अलोन एंटिटी की तरह लिस्ट कराना चाहते हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि इनकी इंटेंशन यही है, लेकिन ये डिटेल्ड इवेल्युएशन करेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। इसके अलावा उन्होंने इस इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होगी या इसकी टाइमलाइन क्या होगी, इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। और अगर हम इनके बिजनेसेस को समझें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका एल्यूमिनियम बिजनेस से आता है 38.4%। इसके अलावा जिंक एंड लेड 21.1%। और उसके बाद कॉपर से इनको 12% के आसपास रेवेन्यू आता है। इसके अलावा इनके आयरन एंड स्टील, ऑयल एंड गैस, पावर और कुछ अदर बिजनेसेस भी हैं। और अगर इनकी स्टैंडिंग देखें दूसरी इंडियन कंपनीज के मुकाबले, तो एल्यूमिनियम सेगमेंट और ऑयल एंड गैस सेगमेंट में एक टॉप प्लेयर है। और इसके बाद आयरन एंड स्टील सेगमेंट में भी इनकी प्रेजेंस है। तो अब अगर बात की जाए कि भाई कंपनी ऐसा कर क्यों रही है, तो एनालिस्ट मानते हैं कि ये कैश जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने डेट को पे ऑफ कर पाए। इन्होंने पिछले साल अपने आप को डीलिस्ट कराने की कोशिश की, लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हो गया। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सेपरेटली लिस्ट करके वैल्यू अनलॉक की जाए और मोनेटाइज किया जा सके इनके बिजनेसेस को, ताकि ये अपने डेट को कम कर पाए। और अगर इनके डेट की बात की जाए तो 30 सितंबर को इनका कंसोलिडेटेड डेट जो था वो 6.9 बिलियन यूएस डॉलर था, यानी कि लगभग 51,000 करोड़ इन इंडियन रुपीस आप बोल सकते हैं। जिसमें से कि 89% रुपी में इनका डेट था और 11% इन फॉरेन करेंसी। और अगर हम वेदांता लिमिटेड के स्टैंड अलोन डेट की बात करें तो वो भी लगभग 30,500 करोड़ के आसपास था इंडियन रुपीस में। और इनके पास जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है वो सिर्फ 1700 करोड़ है। तो कंपनी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से कैश आए ताकि अपने डेट को कम कर पाए। तो अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई कंपनी करती क्या है, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भारत की। ये भारत के कोर सेक्टर के लिए 180 से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करती है। ये एंगेज है डिजाइनिंग में, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, टेस्टिंग में, कमीशनिंग में और सर्विसिंग में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की। तो अब अगर बात की जाए बीएचईएल में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो कंपनी ने कहा है कि इन्होंने एक यूक्रेन के रिसर्च और प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स, जिनकी की स्पेशलिटी है गैस टरबाइन की कंस्ट्रक्शन में, उनके साथ एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। और इस कॉपरेशन एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा कि जो इंडियन नेवी की मैरीन गैस टरबाइंस की रिक्वायरमेंट है उसको लोकली कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए। इसके अलावा कॉपरेशन एग्रीमेंट एम करेगा जो कि इंडियन नेवी के पास ऑलरेडी इस कंपनी यानी कि जॉरिया मैशप्रोइट की मैरीन गैस टरबाइन है, उसको कैसे, उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर को कैसे सपोर्ट किया जाए।
इसके अलावा एक दूसरी न्यूज में जो अर्बन एरियाज में एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे डील करने के लिए बीएचईएल ने एक एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का प्रोटोटाइप डिजाइन और डेवलप किया है और इसको पायलट बेसिस पे नोएडा में इंस्टॉल किया गया है और इससे उम्मीद है कि जो नोएडा के रेजिडेंट्स हैं उनको एयर पोल्यूशन से डील करने में हेल्प मिलेगी। तो अब अगर हम बात करें बीएचईएल के शेयर की क्या करंट प्राइस पे इसको हमें लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 4% की नेगेटिव रिटर्न दी है। हालांकि पिछले एक साल में काफी अच्छे से चला है, ये इन्होंने 127% की रिटर्न दी है, लेकिन पिछले एक महीने से दोबारा से ये 14% की नेगेटिव रिटर्न दे चुका है और खासकर पिछले वीक जब इसके रिजल्ट आए तो काफी खराब थे और उसके बाद इनका शेयर गिरा है। और ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स जो कि इनके रिजल्ट के बाद आई हैं सेकंड क्वार्टर के, उन्होंने 24 से 34 रुपए इसका टारगेट दिया है और जो टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज टारगेट प्राइस 38 आता है, ऑन द हायर साइड 70 और लोअर साइड 18। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 64 पे हुई है, तो हम कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से बहुत ज्यादा पे चल रहा है और लगभग अपने हाईएस्ट टारगेट प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसके पीयर्स और फंडामेंटल एनालिसिस को देखें तो ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,000 करोड़ है, यानी कि एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है। वैल्यूएशन सेंस नहीं बनाता क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि बीएचईएल का शेयर नहीं लेना चाहिए और इस स्पेस में कोई और भी कंपनी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती, लेकिन अगर आपको लेना ही लेना है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन बीएचईएल डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए करंट रेट्स पे। तो अब अगर हम वापस वेदांता पे आए और ये डिस्कस करें कि क्या करंट प्राइस पे हमें इसका शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में 64% की रिटर्न, लेकिन एक साल में 215% की अनबिलीवेबल रिटर्न्स दिए हैं इन्होंने और पिछले एक वीक में भी इनका शेयर लगभग 5% तक ऊपर गया है। और ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो 8 नवंबर को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और उन्होंने इसका टारगेट प्राइस 374 दिया था और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 344 बताते हैं, हायर साइड पे 776 और लोअर साइड पे 103। तो बहुत ज्यादा गैप है इनके हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस में क्योंकि ये कंपनी काफी वॉलेटाइल रहती है। इसके अलावा अगर करंट क्लोजिंग देखी जाए तो 338 पे हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इनके पीयर्स एनालिसिस और फंडामेंटल्स को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो और पीबी रेशो देखें तो इसकी अट्रैक्टिव लगती है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है, इसके अलावा प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो सब कुछ अच्छा लगता है। और अगर अब मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि क्या इसका शेयर हमें लेना चाहिए, तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो फुल ऑफ सरप्राइजेस देने के लिए फेमस है। इन्होंने लास्ट ईयर डीलिस्ट कराने की कोशिश की और काफी कम प्राइस ऑफर किया, लेकिन अब ये डिफरेंट पाथ पे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इस न्यूज को पॉजिटिव लिया जाए और इनका शेयर आज भागे। और अगर सब कुछ ठीक लगता है और वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो इनका शेयर जो कि हायर साइड पे प्रेडिक्टिव एनालिसिस बता रहा है कि यहाँ से 100% से भी ज्यादा की रिटर्न दे सकता है, लेकिन अगर कुछ सरप्राइजेस आते हैं, दोबारा कंपनी डीलिस्ट की कोशिश करती है तो वापस से इसका शेयर नीचे भी गिर सकता है, तो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। लेकिन अभी चांसेस हैं कि ये ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, तो किसी भी करेक्शन पे इसको लिया जा सकता है या नॉर्मल कोर्स में लगभग 10% की रिटर्न आपको दे सकता है, 10 से 15% की। और अगर चीजें ठीक रही तो ये काफी अच्छी रिटर्न आपको दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरे व्यूज जो भी थे इस वीडियो में वो पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।